6,000 रुपए के लिए भतीजे ने अपने चचा को पहले डंडा मारा और फिर चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। ऐसी सूरत हाल हम कई दफ़ा अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ऐसे बहुत ख़तरनाक किस्म के वाक़यात हमें अपने माशरे में अक्सर नज़र आते हैं, और इसके पीछे जो मेन वजह होती है वो होती है कि आपका इम्पल्सिव बिहेवियर। उस लड़के के पास डंडा भी था और चाकू भी था। इसका मतलब है कि वो पहले से किसी हद तक प्रिपेयर्ड था, या फिर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर वो डंडा या चाकू उसके पास नहीं था और उसने जाके वो पकड़ा, तो इसका मतलब है कि वो पहले से रंजिश रखता था। गुस्सा उसके अंदर इतना ज़्यादा मौजूद था कि उसने ये भी परवाह नहीं की कि वो उसका चचा है, और ये भी परवाह नहीं की कि उसका क्या बनेगा कत्ल के बाद। और एक दूसरे शख्स की जान लेना ये भी कितना तकलीफ़देह अमल है, जो कि वो शख्स कर सकता है जिसको अपने ऊपर या तो काबू नहीं होता या फिर वो साइकोपैथ होता है। पहले मैं बात करूँगी उसके पर्सनालिटी और उसके जो ज़ाती ज़हनी मसाइल हैं उनके बारे में। इस हवाले से अगर हम देखें तो आजकल जिस तरह से स्ट्रेस है उसकी वजह से बच्चे और ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं वो लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और परेशान रहते हैं, और हर वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार लें, और इसी वजह से उनके अंदर बर्दाश्त कम होती चली जाती है। और फिर इस वक्त पर हम देखते हैं कि जब पैसे की दौड़ लगी हुई है तो फिर बड़े और छोटे की परवाह भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। रिलेशंस के हवाले से अहमियत या उनके हवाले से आपको उनकी कदर, उनका प्यार जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। डे टू डे ज़िंदगी मैं किस तरह से अपने आप को कुछ दे दूँ, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। तो पर्सनल एस्पेक्ट को देखें तो उस शख्स की भी यही सोच होगी, यानी वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से प्रेशर्स को फेस कर रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर उसकी पर्सनालिटी जो है वो गुस्से वाली है, यानी शुरू से वो गुस्से का तेज़ है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा उसे आ जाता है, तो वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर सकता है। अगर उसकी पर्सनालिटी एंटाई सोशल है तो उसकी वजह से भी वो इस तरह के, या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है तो वो भी इस तरह के बिहेवियर्स शो कर सकते हैं।